नमस्कार विद्यार्थी आणि पालक मित्रांनो, देखो आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर बीएससी नर्सिंग के टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं और उनके अंदर आपके कैटेगरी के हिसाब से टोटल कितनी सीट है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ रहे थे कि सर टोटल महाराष्ट्र स्टेट के अंदर बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं और कैटेगरी के हिसाब से टोटल गवर्नमेंट की बीएससी नर्सिंग के लिए कितनी सीट है, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो अपलोड कर लीजिएगा। तो देखो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो बीएससी नर्सिंग के टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको नजर आ जाएंगे ना, कि वहां पर आपको टोटल लगभग 5 गवर्नमेंट कॉलेज नजर आ जाएंगे जहां पर कि लास्ट ईयर बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एडमिशन हो चुका था। तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ किस कॉलेज के अंदर आपकी कैटेगरी की कितनी सीट है उसके बारे में भी पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, लास्ट तक आपका हर डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो भी आपका काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा बीएससी नर्सिंग के लिए, साथ ही साथ आपका एएनएम कोर्स होता है, उसके बाद आपका जीएनएम होता है, उनके लिए अगर आप एडमिशन करना चाहते हो किसी भी गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, तो आपको पूरा का पूरा जो भी काउंसलिंग प्रोसेस होता है ना, इसी चैनल के ऊपर एकदम फ्री में एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर कट ऑफ फीस क्या क्या रहेगी, किस कॉलेज के लिए सीट कितने होते हैं, उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर एकदम सविस्तर में डिटेल में दिया जाएगा। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपका फर्स्ट कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा जो कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग है सर जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, मुंबई के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। 9111 इसका आपको चॉइस कोड देखने को मिल जाएगा। टोटल सीट की बात करें तो टोटल 50 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन देखो आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिर्फ जिन बच्चों के पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल होता है ना, उनको ही एडमिशन दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर खास करके जो अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं ना, जिनके पास की डोमासाइल नहीं होता है, तो उन बच्चों को यहाँ पर गवर्नमेंट प्लस जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जहां पर कि आपको कैटेगरी के हिसाब से स्कॉलरशिप दिया जाता है, तो वहां पर आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट के लिए सीट नहीं होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी अदर रिजर्वेशन में अगर आप आते हो डिफेंस 1, डिफेंस 2, डिफेंस 3 या फिर महाराष्ट्र कर्नाटका रिजर्वेशन के अंदर, तो आपको यहाँ पर कुछ सीट देखने को मिल जाएंगे। तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो आपका फर्स्ट कॉलेज है जे हॉस्पिटल मुंबई का, तो यहाँ पर अगर बात करें हम एससी कैटेगरी के लिए कितने सीट है, तो आपको यहाँ पर जनरल के थ्रू सीट देखने को मिल जाएगा। अभी जनरल कोटा क्या होता है, अगर बात करें जनरल कोटा का, तो आपको यहाँ पर जनरल के अंदर जो मेल प्लस जो फीमेल स्टूडेंट होता है ना सेम कैटेगरी का, अगर हम एससी कैटेगरी के जनरल कोटा की बात करेंगे तो एससी कैटेगरी का जो मेल प्लस फीमेल होता है ना, उनमें से जिनका स्कोर ज्यादा होगा उसे अलॉटमेंट किया जाएगा जनरल कोटा के थ्रू। उसके बाद आपके लिए यहाँ पर एक वुमन कोटा नजर आ जाता है। वुमन कोटा की बात करें तो यहाँ पर वही एससी कैटेगरी के जो फीमेल स्टूडेंट होते हैं ना, उसे अलॉटमेंट किया जाता है। बाकी अदर बच्चों के यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो वुमन कोटा की सीट होती है ना, वहां पर अगर कोई लड़की चॉइस फिलिंग नहीं करती उस कॉलेज को, तो उसके बाद ही वो सीट जो है बॉयज को दिया जाता है या फिर अदर कैटेगरी के गर्ल्स को दिया जाता है, लेकिन बॉयज को वहां पर अलॉटमेंट नहीं किया जाता है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऑर्फन दिखता है जो कि अनाथ बच्चों के लिए होता है। फिजिकल हैंडीकैप होता है जो कि यहाँ पर अपंग बच्चे होते हैं ना, उनके लिए आपको देखने को मिल जाएगा। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर अभी जो कि आपका फर्स्ट एससी कैटेगरी आता है, एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो 4 सीट आपको जनरल का नजर आ जाएगा। उसके बाद 2 सीट आपको यहाँ पर वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। एसटी कैटेगरी के लिए बात करें इस कॉलेज के अंदर तो 3 सीट है जनरल का, 1 सीट आपको यहाँ पर वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। और एससी कैटेगरी के लिए फिजिकल हैंडीकैप का भी 1 सीट आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें यहाँ पर तो आपको फीजे कैटेगरी नजर आ जाएगा। फीजे कैटेगरी के लिए 1 सीट आपको देखने को मिल जाएगा जनरल के थ्रू। NT1 कैटेगरी नजर आ जाएगा, NTB भी बोल सकते हो, तो 1 सीट आपको यहाँ पर जनरल का मिल जाएगा। NT2 कैटेगरी, NTC की बात करें तो यहाँ पर वुमन कोटा का 1 सीट आपको नजर आ जाएगा। NTD की बात करें NT3 के लिए तो 1 सीट यहाँ पर जनरल का नजर आ जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 7 सीट है जनरल का, 3 सीट आपको वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। टोटल सीट की बात करें यहाँ पर तो आपको यहाँ पर टोटल सीट जो भी रिजर्व कैटेगरी है ना उनके नजर आ रही है, जो कि एससी कैटेगरी से लेकर ओबीसी कैटेगरी तक होते हैं उनके यहाँ पर। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ सीट होते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 3 सीट है जनरल का, 2 सीट आपको यहाँ पर वुमन का नजर आ जाएगा। अभी ओपन कैटेगरी की बात करें तो 11 सीट है यहाँ पर जनरल के, 5 सीट आपको यहाँ पर वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। ऑर्फन का 1 देखने को मिल जाएगा और फिजिकल हैंडीकैप का आपको 1 सीट यहाँ पर नजर आ जाएगा। देखो ये जो सीट मैट्रिक्स है ना, इसे आप एक्सपेक्टेड लेके चलेगा 2024 के लिए, क्योंकि एज इट इज कंटिन्यू नहीं होगा, क्योंकि जो आपका 10% रिजर्वेशन मिल चुका है ना मराठा कैटेगरी को, तो उनके सीट यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत सीट के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको एक जनरली आइडिया मिल जाएगा। इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि टोटल कितने सीट होते हैं किस कॉलेज के अंदर, लेकिन इसे आप एक्सपेक्टेड की मानिए चलिए। जब 2024 का सीट मैट्रिक्स आ जाएगा तो वहां पर उस कैटेगरी को ऐड किया जाएगा ना, तो उसके बाद क्या यहाँ पर
सीट वैकेंट बन सकता है ना, तो उसके बारे में भी एक डिटेल में वीडियो अपलोड करके मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वही बात करें स्टेट कोटा के थ्रू टोटल सीट कितनी होती है, तो आपको 48 सीट देखने को मिल जाएगा। उसमें से जो 2 सीट बचे हुए हैं ना, तो आपका एक डिफेंस 1 के वुमन कोटा के लिए होता है और एक डिफेंस 2 का जनरल कोटा के थ्रू फिल किया जाएगा। तो अदर रिजर्वेशन के लिए 2 सीट आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आता हुआ देखने को मिल जाएगा। टोटल यहाँ पर 50 सीट यहाँ पर इंटेक कैपेसिटी आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगी। उसके बाद देखो अगर बात करें हम यहाँ पर, उसके बाद जो कि आपका अदर कॉलेज है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपको यहाँ पर जो भी बीजे मेडिकल कॉलेज है ना पुणे के अंदर, तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर इसका चॉइस कोड का, तो 9115 आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सेम 50 सीट का आपको इंटेक कैपेसिटी यहाँ पर भी नजर आ जाएगा, लेकिन सीट रिजर्वेशन के अंदर आपको थोड़ा बहुत नजर यहाँ पर अलग आ सकता है। अगर बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए, तो 4 सीट है यहाँ पर जनरल के, 2 सीट आपको वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। बाकी फिजिकल हैंडीकैप का इस कॉलेज के अंदर कोई भी सीट नहीं है। उसके बाद अगर बात करें एसटी कैटेगरी का, तो 3 सीट है जनरल का, 1 सीट आपको वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। वीजे कैटेगरी की बात करें तो 2 सीट है जनरल का। NT1 की बात करें तो 1 सीट यहाँ पर वुमन के लिए देखने को मिल जाएगा। NT2 की बात करें तो 2 सीट है यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए। NT3 की बात करें तो 1 सीट यहाँ पर आपको गर्ल्स के लिए देखने को मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी का 5 सीट है यहाँ पर जनरल का, 3 सीट है वुमन का और 1 सीट आपको फिजिकल हैंडीकैप का नजर आ जाएगा। ये बहुत ज्यादा सीट आपको टोटल रिजर्व कैटेगरी के मिलाकर आ रहा है, जो कि एससी कैटेगरी से लेकर आपका ओबीसी कैटेगरी है वहां तक। उसके बाद अगर बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, तो 3 सीट है जनरल का, 1 सीट है वुमन का और एक फिजिकल हैंडीकैप का सीट आपको नजर आ जाएगा। अगर बात करें ओपन कैटेगरी का, तो 11 सीट आपको जनरल का देखने को मिल जाएगा, 6 सीट आपको वुमन कोटा का नजर आ जाएगा और यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल 48 सीट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। ऑदर रिजर्वेशन के लिए 2 सीट आपको नजर आ जाएगा। डिफेंस 1 का जनरल के थ्रू 1 सीट है, डिफेंस 2 का जनरल के थ्रू 1 सीट है और टोटल 2 सीट है, तो टोटल 50 सीट आपको यहाँ पर इनटेक कैपेसिटी साफ साफ नजर आ जाएगा। उसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है, अगर बात करें जो कि आपका 3rd नंबर वाला कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा, कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपको यहाँ पर हॉस्पिटल नागपुर के अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर चॉइस कोड की बात करें तो 9212 आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल इंटेक कैपेसिटी आपको यहाँ पर 50 सीट ही नजर आ जाएगा। लगभग हर कॉलेज का इंटेक यहाँ पर सेम ही आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर कैटेगरी वाइज कितनी सीट है, एससी कैटेगरी की बात करें तो जनरल के थ्रू आपको 3 सीट मिल जाएगा, वुमन कोटा के थ्रू 2 सीट है, फिजिकल हैंडीकैप का 1 सीट आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो जनरल का 1 सीट है, वुमन कोटा का 1 सीट है और फिजिकल हैंडीकैप का 1 सीट आपको मिल जाएगा। उसके बाद फीजे कैटेगरी की बात करें तो 2 सीट है जनरल का। NT1 की बात करें तो 1 सीट है यहाँ पर वुमन कोटा का। NT2 की बात करें तो 1 सीट जनरल का है, 1 सीट आपको यहाँ पर वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। NTD की बात करें तो 1 सीट आपको यहाँ पर वुमन कोटा का देखने को मिल जाएगा। ओबीसी के लिए 7 सीट है जनरल का, 3 सीट आपको रिजर्व मतलब जो वुमन कोटा होता है ना उनके नजर आ जाएंगे। बहुत ज्यादा सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, तो ये आपको एससी कैटेगरी से लेकर ओबीसी कैटेगरी तक जो भी रिजर्व कैटेगरी है ना उनके सीट आपको यहाँ पर टोटल नजर आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3 सीट है यहाँ पर जनरल के, 2 सीट आपको यहाँ पर वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर ओपन के लिए, तो 11 सीट आपको जनरल का मिल जाएगा, 5 सीट आपको वुमन कोटा का नजर आ जाएगा, ऑर्फन का 2 सीट मिल जाएगा और फिजिकल हैंडीकैप का आपको 1 सीट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर टोटल स्टेट कोटा के थ्रू, तो 48 सीट आपका स्टेट कोटा के थ्रू फिल किया जाएगा। अदर रिजर्वेशन की बात करें तो डिफेंस 1 के लिए यहाँ पर जनरल का 1 सीट है और डिफेंस 2 का भी यहाँ पर जनरल का 1 सीट देखने को मिल जाएगा। तो टोटल 50 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर 4th नंबर का जो कॉलेज है उसकी बात करें, तो आपको यहाँ पर कॉलेज ऑफ नर्सिंग देखने को मिल जाएगा छत्रपति संभाजी नगर के अंदर, जो कि औरंगाबाद सिटी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। अगर चॉइस कोड की बात करें तो 9314 आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल 50 सीट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर कि टोटल 50 सीट में से किस कैटेगरी के लिए कितने सीट है, तो अगर बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए तो 5 सीट जनरल का नजर आ जाएगा, 2 सीट वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 2 सीट है जनरल का, 1 सीट है वुमन कोटा का। फीचे कैटेगरी की बात करें तो 1 सीट है जनरल का, 1 सीट आपको वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर एनटीबी का, तो 1 सीट है जनरल का। NT2 की बात करें तो 1 सीट आपको जनरल का देखने को मिल जाएगा। NTD के लिए भी यहाँ पर 1 सीट आपको यहाँ पर जनरल का नजर आ जाएगा। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 6 सीट है जनरल का, 3 सीट आपको जो है वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। टोटल रिजर्व कैटेगरी के मिलाकर आपको सीट नजर आ रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर कि तो NTC के लिए फिजिकल हैंडीकैप का भी आपको 1 सीट देखने को मिल जाएगा। वही अगर ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 3 सीट है जनरल का, 2 सीट यहाँ पर वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। अगर वही बात करें यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए तो 12 सीट है जनरल के, 5 सीट आपको यहाँ पर वुमन कोटा का नजर आ जाएगा और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 सीट नजर आ जाएगा। तो 48 सीट आपको टोटल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और द रिजर्वेशन की बात करें तो डिफेंस 1 के लिए वुमन का 1 सीट है, अगर डिफेंस 2 की बात करें तो जनरल का 1 सीट है, तो अदर यहाँ पर रिजर्वेशन के 2 सीट मिल जाएंगे। तो टोटल 50 सीट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है।
अगर बात करें लास्ट ईयर जो कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था उसमें से लास्ट वाला कॉलेज, तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज नांदेड़ का देखने को मिल जाएगा। देखो लातूर के अंदर भी एक जेएमसी आपको देखने को मिल रहा है नर्सिंग के लिए, लेकिन उसका लास्ट ईयर एडमिशन नहीं हुआ था, कुछ तो प्रॉब्लम था, इसलिए उसका जो है कॉलेज वहाँ पर परमिशन नहीं मिला था। अगर बात करें यहाँ पर टोटल इंटेक तो आपको 50 सीट यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें कैटेगरी वाइज इसका सीट मैट्रिक्स, तो यहाँ पर एससी कैटेगरी के अंदर से जनरल कोटा की 5 सीट देखने को मिल जाएगी, वुमन के लिए यहाँ पर 2 सीट नजर आ जाएगा। वही अगर बात करें एसटी के लिए तो 2 सीट है जनरल का, 1 सीट वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। फीजे के लिए वुमन के लिए 1 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। एनटी 1 की बात करें तो 1 सीट है यहाँ पर जनरल का, एनटी 2 की बात करें तो एक जनरल का सीट है, एक वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। एनटी डी के लिए आपको यहाँ पर एक जनरल का सीट देखने को मिल जाएगा। वही अगर बात करें ओबीसी के लिए तो 6 सीट है जनरल का, 3 सीट आपको यहाँ पर वुमन कोटा का और फिजिकल हैंडीकैप का 1 सीट आपको साफ साफ नजर आ जाएगा। वही अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा सीट नजर आए तो टोटल रिजर्व कैटेगरी होती है ना, एससी कैटेगरी से लेकर आपका जो लास्ट कैटेगरी होता है ना, वहां तक टोटल सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए तो 3 सीट आपको यहाँ पर जनरल के थ्रू मिल जाएगा, 1 सीट वुमन कोटा का है, 1 सीट आपको फिजिकल हैंडीकैप का नजर आ जाएगा। ओपन कैटेगरी की बात करें तो 11 सीट आपको यहाँ पर जनरल के थ्रू नजर आ जाएगा, 5 सीट वुमन कोटा का है। यहाँ पर 1 सीट की बात करें तो ऑर्फन के लिए देखने को मिल जाएगा और फिजिकल हैंडीकैप का 1 सीट नजर आ जाएगा। तो टोटल 48 सीट आपका स्टेट के थ्रू फिल किया जाएगा। और द रिजर्वेशन की बात करें तो डिफेंस 1 जनरल के थ्रू 1 सीट होता है, डिफेंस 2 का वुमन कोटा के थ्रू 1 सीट होता है। और द रिजर्वेशन के लिए 2 सीट आपको देखने को मिल जाएगा और 50 सीट टोटल इंटेक कैपेसिटी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। अभी हम बात करें यहाँ पर कि टोटल सीट कितने, तो टोटल आपको यहाँ पर 250 यानी कि 250 आपको टोटल सीट नजर आ जाएगा। अगर बात करें कैटेगरी वाइज कितना सीट होता है इसमें से, कि टोटल जितने भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है उनके अंदर अगर टोटल गवर्नमेंट कॉलेज को मिलाकर आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको कितनी सीट है उसकी अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए तो 21 सीट आपको जनरल का मिल जाएगा, 10 सीट वुमन कोटा का है और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 2 सीट आपको नजर आ जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें यहाँ पर तो 11 सीट आपको जनरल का मिल जाएगा, 5 सीट वुमन कोटा का होता है, 1 सीट आपको फिजिकल हैंडीकैप का नजर आ जाएगा। फीजे कैटेगरी की बात करें 6 सीट आपको जनरल का मिल जाएगा, 2 सीट वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। एनटी बी या एनटी 1 कैटेगरी की बात करें तो 4 सीट आपको जनरल का मिल जाएगा, 1 सीट वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। एनटी 2 या एनटी सी की बात करें तो यहाँ पर 5 सीट जनरल का है, 3 सीट वुमन कोटा का है और 1 सीट आपको फिजिकल हैंडीकैप का मिल जाएगा। एनटी 3 एनटी डी की बात करें तो यहाँ पर 3 सीट है जनरल का, 2 सीट आपको यहाँ पर वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 31 सीट है जनरल के, 15 सीट आपको वुमन कोटा का मिल जाएगा और 2 सीट आपको यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप का साफ साफ देखने को मिल जाएगा। ये टोटल सीट आपको बहुत ज्यादा सीट नजर आ रहा है ना, तो आपका रिजर्व कैटेगरी जो कि आपका एससी कैटेगरी से लेकर ओबीसी कैटेगरी होता है ना, तो उनके सीट आपको टोटल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कोटा की बात करें तो 15 सीट आपको यहाँ पर जनरल के थ्रू मिल जाएगा, 8 सीट वुमन कोटा का है, 2 सीट आपको फिजिकल हैंडीकैप का नजर आ जाएगा। ओपन कैटेगरी की बात करें यहाँ पर तो 56 सीट है, जनरल का 26 सीट होता है। वुमन कोटा के लिए 2 सीट ऑर्फन का मिल जाएगा, 1 सीट आपको यहाँ पर ऑर्फन 2 के लिए मिल जाएगा और 5 सीट आपका यहाँ पर जो है फिजिकल हैंडीकैप के थ्रू फिल किया जाएगा। तो 239 सीट आपका यहाँ पर स्टेट के थ्रू फिल किया जाएगा। अदर रिजर्वेशन की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो अदर रिजर्वेशन के अंदर आपको डिफेंस 1 के लिए यहाँ पर 3 सीट जनरल का है, 2 सीट वुमन का मिल जाएगा। डिफेंस 2 की बात करें तो 4 सीट जनरल का है, 1 सीट वुमन का मिल जाएगा। डिफेंस 3 या फिर महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के लिए कोई भी सीट नहीं होता है, आईक्यू कोटा यहाँ पर नहीं होता है। आईक्यू कोटा आपका सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। जीएमसी के अंदर कोई भी मैनेजमेंट या फिर अदर सीट नहीं होती है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बात करें टोटल इंटेक कैपेसिटी का तो 250 आपको यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल जाएगा। देखो जो भी आपके गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज लास्ट ईयर जितने भी कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था ना काउंसलिंग के अंदर, तो उन कॉलेज का नेम प्लस उनका चॉइस कोड प्लस उनका सिटी, साथ ही साथ आपके कैटेगरी के हिसाब से कौन से जीएमसी के अंदर कितनी सीट होती है, टोटल जीएमसी को मिलाकर कितनी सीट होती है, इसका पूरा डाटा मैंने विद डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्राइवेट कॉलेज के बारे में पूरी सीट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस करके जरूर भेज दीजिएगा, हम आपको भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको पेड काउंसलिंग हमारे थ्रू करना है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेज सकते हो, या फिर आपको हर एक अपडेट हर एक नोटिस पर्सनली चाहिए, या फिर आप कॉल के ऊपर हमारे साथ बात करके अपना हर एक डाउट सॉल्व करना चाहते हो तो हमारा एक पर्सनल गाइड कोर्स है जिसका कि 500 रुपीज आपको चार्ज देखने को मिल जाएगा। आपका 2024 का एडमिशन प्रोसेस जब तक क्लोज नहीं हो जाता है तब तक हम आपको आपका कॉल आंसर करके या फिर व्हाट्सएप के ऊपर आपको पर्सनली रिप्लाई शेयर करके 24 आवर्स में आपका हर एक डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे 1 ईयर के लिए।